डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले मेनली यूज़ होता है ट्रांसफार्मर और जनरेटर के केसेस में। इसमें भी फेस टू फेस और फेस टू अर्थ फॉल्ट में ही डिफरेंशियल रिले ऑपरेट होती है। डिफरेंशियल रिले बहुत सेंसिटिव होती है विद इन प्रोटेक्टिव जोन में ऑपरेट होने के लिए, बट अगर वो फॉल्ट आउटसाइड द जोन है तो डिफरेंशियल रिले वहाँ पे ट्रिप नहीं करेगी। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में टाइप्स ऑफ रिले डिस्कस किया था और उसमें बहुत सारे टाइप्स की रिलेज थी जिनको हमने वन बाय वन डिस्कस करना था। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले के बारे में। इस रिले से रिलेटेड जो हमारे टॉपिक रहेगा वो ये रहने वाला है कि इसमें मीनिंग क्या है, डेफिनेशन मतलब प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या रहेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंशियल रिले क्या होती है, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होती है इसकी और टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो देखिए, डिफरेंशियल रिले ऑपरेट्स व्हेन एनी क्वांटिटी एक्सीड्स बियॉन्ड अ प्री डिटरमिन्ड वैल्यू, मतलब कि लेकिन डिफरेंशियल रिले में एक खास बात यह है कि ये किसी दो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, मतलब कि द रिले हुज ऑपरेशन डिपेंड्स ऑन द फेज डिफरेंस ऑफ टू और मोर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज नोन एज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले। जैसा कि हमें पता है ओवर करंट रिले में हम क्या करते हैं, एक ही वैल्यू इंसर्ट करते हैं और वहाँ पे वो वैल्यू अगर उससे एक्सीड होती है तो ट्रिप कर जाती है। लेकिन यहाँ पे दो या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करता है और इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ क्या है, करंट और वोल्टेज। वोल्टेज डिफरेंशियल रिले भी आती है लेकिन वो ज़्यादातर यूज़ नहीं होती है, इसलिए हम डिफरेंशियल करंट ही यूज़ करते हैं डिफरेंशियल रिले के केस में। इसके टाइप्स में भी देखेंगे आगे। मेन बात यह है कि यहाँ पे फेज डिफरेंस ऑफ टू और मोर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़, मतलब कि जैसे एक ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की एक वाइंडिंग है, यहाँ पे हमने एक सीटी लगाया है, यहाँ पे एक दूसरा सीटी लगाया है, तो इसमें जो करंट हमारा फ्लो हो रहा होगा। अब इसमें यह बात है कि ये जो सीटी है ये भी सीटी है, दोनों सीरीज़ में कनेक्टेड है सेकेंडरी ऑफ सिटीज़, मतलब कि प्राइमरी तो हमारी ये खुद की वाइंडिंग हो गई, सेकेंडरी ऑफ सिटीज़ जो होते हैं सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं और जो डायरेक्शन ऑफ करंट रहता है वो ऐसे दिखाया है। तो जब यहाँ पे हमारा रिले का एलिमेंट है तो इन दोनों का फेज़र डिफरेंस जो होता है, फेज़र डिफरेंस मतलब होता है कि किसी भी इंस्टेंट पे एक डिफरेंस, दोनों का सेम ही इंस्टेंट पे हम डिफरेंस लेंगे। मतलब कि अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू आई I1 और यहाँ पे ही इसकी वैल्यू I2 को ही मेज़र करेंगे। इसके लिए दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, जो हमारी सिटीज़ लगी हैं वो सेम रेशियो की होनी चाहिए और पोलैरिटी इसकी अपोजिट होनी चाहिए। सेम रेशियो और बर्डन दोनों सेम होना चाहिए जो भी हम दोनों सिटीज़ लगा रहे हैं जिसके बीच में हमारा एक्टिव जोन हम बना रहे हैं। जो करंट की डायरेक्शन है वो ऐसे जा रही है, सिमिलरली अदर अपोजिट पोलैरिटी, मतलब कि यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ऐसे होनी चाहिए। तो होगा क्या, यहाँ से जो करंट जा रहा है इसके अंदर और यहाँ से इधर से निकल रहा है, तो I1 माइनस I2 जो इन दोनों का सम है वो 0 होना चाहिए। ओके, जैसे कि यहाँ 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है, अगर यहाँ पे हमारा करंट किसी फॉल्ट की वजह से बढ़ गया सेकेंडरी में तो यहाँ पे 10 एम्पियर फ्लो होगा, लेकिन इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कुछ ना कुछ आएगा, तो वो 0 नहीं रहेगा। इस वजह से हमारी डिफरेंशियल रिले ट्रिप करेगी। अब मेजर सम जो है वो मेज़र करेगी ये प्रोटेक्टिव रिले और उसी हिसाब से ट्रिप करेगी। टेक्निकल लैंग्वेज के हिसाब से द डिफरेंशियल रिले इज वन दैट ऑपरेट्स व्हेन देयर इज डिफरेंस बिटवीन टू और मोर सिमिलर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज एक्सीड्स अ प्री डिटरमाइंड वैल्यू। जैसा कि किरचॉफ लॉ, the resultant current flowing through the relay coil is nothing but the summation of two currents coming from the two different parts of electrical power circuit। जैसा कि अभी डिस्कस किया कि एक कॉइल है, उसमें से हमारा I1 माइनस I2 जो है वो 0 होना चाहिए। कहने का मतलब इतना ही है। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू आती है तो हमारी डिफरेंशियल रिले ट्रिप करेगी। अब यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन इस बात का होगा कि यहाँ कहीं समेशन कह रहे हैं ना, तो अगर समेशन का मतलब कि 5 एम्पियर एक सिटी में फ्लो हो रहा है तो दूसरे में -5 फ्लो हो रहा है, तभी तो इन दोनों का समेशन जो है हमारा I1 प्लस I2 वैसे होना चाहिए। तो माइनस जो हमारा क्वांटिटी आ रही है उसकी वजह से यहाँ पे माइनस शो कर रहे हैं, I1 माइनस I2 0। अब देखिए, यहाँ पे हमने डिफरेंशियल प्रोटेक्शन एक ट्रांसफार्मर के केस में डिस्कस किया है और दूसरा डिस्कस किया है हमने मोटर के केस में। तो अगर हम ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा ट्रांसफार्मर है डेल्टा साइड और ये है स्टार साइड। अब देखिए, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे जो सीटी कनेक्ट रहेंगे वो स्टार कनेक्टेड सीटीज़ रहेंगे, जहाँ पे हमारा स्टार साइड है वहाँ पे हमारे डेल्टा साइड सीटी कनेक्टेड रहेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि कोई भी करंट हमारा जो हमारा इस सीटी में फ़्लो हो रहा है और ये हमारा इस सीटी में जो फ़्लो हो रहा है, इन दोनों का जो वैल्यू है वो हमारी ये रेस्ट्रेनिंग कॉइल है, एक ऑपरेटिंग कॉइल है। ये जो टाइप है हमारा ये है बायस्ड और परसेंटेज डिफरेंशियल रिले। जैसा कि अभी आगे टाइप्स में हमने डिस्कस करना है, एक होता है हमारा नॉर्मल डिफरेंशियल रिले और एक होता है परसेंटेज डिफरेंशियल रिले।
नॉर्मल रिले में केवल ऑपरेटिंग कॉइल रहती है, लेकिन जो हमारी परसेंटेज डिफरेंशियल रिले होती है उसमें हमारा रिस्ट्रेनिंग कॉइल भी होती है। रिस्ट्रेनिंग कॉइल देने का पर्पस ये होता है कि जब हमारा सीटी सेचुरेट हो जाता है उस टाइम पे क्या होता है, हमारा अननेसेसरी हमारी ट्रिपिंग आती है, उस ट्रिपिंग को कंट्रोल करने के लिए हम इसमें रिस्ट्रेनिंग कॉइल लगाते हैं। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है रिस्ट्रेनिंग कॉइल से वो हमारा बड़ा होता है ऑपरेटिंग कॉइल से नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन अब अगर फॉल्ट आता है, फॉल्ट की कंडीशन में क्या होता है, हमारा टॉर्क जो होता है ऑपरेटिंग कॉइल का इज़ ग्रेटर देन टॉर्क ऑफ रिस्ट्रेनिंग कॉइल। जो ऑपरेटिंग कॉइल का टॉर्क है ये ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तब हमारी रिले ऑपरेट करके हमारे सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कर देती है। देखिए प्रिंसिपल यहाँ पे भी वो यूज़ हो रहा है। यहाँ पे 3 अलग अलग सीटीज़ हैं और ये जो है हमारा दिखाया गया है ये है हमारा प्रोटेक्टिव जोन। तो ये सीटी, ये वाली सीटी का डिफरेंस दोनों का 0 होना चाहिए, फेजर सम। ऐसे ही यहाँ पर भी दोनों का डिफरेंस 0 होना चाहिए, दूसरी सीटी का भी और तीसरी सीटी का भी 0 होना चाहिए। अगर किसी भी फेज़ में, ये अलग अलग फेज़ की बात हो रही है, किसी भी फेज़ में अगर अनबैलेंस करंट आता है और यहाँ पे हमारा जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है ऑपरेटिंग कॉइल की वजह से वो अगर बड़ा हो जाता है रिस्ट्रेनिंग कॉइल के टॉर्क से, तो हमारा सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा डिफरेंशियल पे। ऐसे ही हमारा एसटी मोटर के केस में हम यूज़ करते हैं। ये हमारी एसटी मोटर है, हाई रेटिंग की मोटर्स में यूज़ करते हैं डिफरेंशियल को। सिमिलरली ये जो 3 फेजेस होते हैं आर, वाई और बी, यहाँ पे एक सीटी लगा है, यहाँ से निकल रहा है, दूसरा सीटी यहाँ लगा है, इसके दूसरे एंड पे भी लगा है, तीसरा सीटी यहाँ लगा है और यहाँ भी तीसरे फेज पे लगा है। मतलब कि ये लगा है हमारा मोटर के बीच में। ये है मोटर एंड और ये है हमारा फीडर एंड, जहाँ से हमारा एसटी की सप्लाई आ रही है। यहाँ पे 3 सीटीज़ लगे हैं, हर एक फेज़ में एक सीटी। ये ए फेज़ है, ये बी फेज़ है, ये सी फेज़ है, या आर वाई भी कह दीजिए। सिमिलरली हमारा मोटर एंड पे भी ये एक स्टार पॉइंट होता है, वहाँ पे 3 सीटीज़ लगे होते हैं। तो यहाँ पे जो सम है दोनों का, मतलब कि पोलैरिटी अपोजिट होनी चाहिए। मतलब कि अगर यहाँ पे 10 एम्पियर फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे -10 एम्पियर फ्लो होगा। ओके, तो क्या होगा, 10 एम्पियर प्लस -10 एम्पियर इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा, 10 - 10 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये होता है फेजर सम का। सम का मतलब ये होता है कोई भी इंस्टेंट पे दोनों सेम क्वांटिटी ही लेंगे, इसलिए हमारे सीटी रेशियो सेम होते हैं। जो सीटी है उन दोनों का फेजर सम भी 0 होना चाहिए और तीसरे फेज का सीटी का सम भी 0 होना चाहिए। और ये कहाँ जाता है, हमारा सब कुछ जाता है हमारे रिले के एलिमेंट में। रिले के एलिमेंट कंटिन्यू मेज़र करता रहता है तीनों सीटीज़ के डिफरेंस को। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर हमने मान लीजिए इसकी पोलैरिटी, कोई भी मोटर चेंज हुई हमने पोलैरिटी नहीं देखी है, तो उस केस में क्या होगा, दोनों का सम जो है वो 10 + 10 हो जाएगा, मतलब कि 20 एम्पियर हो जाएगा। तो उस केस में हमारी डिफरेंशियल पे बार बार ट्रिप करेगी। जैसे ही हम इसकी पोलैरिटी चेंज कर देंगे सीटी की वायरिंग की, तो हमारा डिफरेंशियल रिले ट्रिप नहीं करेगा नॉर्मल कंडीशन में। देखिए ये है कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंशियल रिले का। डिफरेंशियल रिले में 2 रीजन होते हैं, एक होता है हमारा ऑपरेट रीजन, दूसरा होता है रिस्ट्रेंट रीजन। ऑपरेट रीजन वो होता है जहाँ पे हमारी रिले ट्रिप मारती है, मतलब कि यहाँ पे कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन आएगी तो जो भी वैल्यूज़ आएंगी हमारी डिफरेंशियल की, आई डिफरेंशियल तीनों फेज़ का, आर, वाई और बी, आई डिफरेंशियल तीनों फेज़ का जो है ना, वो अगर इस रीजन में आ गया तो यहाँ पे हमारी रिले ट्रिप करेगी, जिसकी वजह से हमारा ब्रेकर भी ट्रिप मारेगा। मतलब कि जो हमारी रिले की कॉइल है वो ऑपरेट हो जाएगी, ट्रिप कॉइल, और ये ब्रेकर को कमांड देगा ट्रिपिंग के लिए। सिमिलरली रेस्ट्रेनिंग रीजन में अगर वैल्यूज़ आती हैं तो हमारा सेफ जोन में रहता है। जब हम रनिंग में रिले को देखेंगे तो वहाँ पे हमें बहुत सारे पैरामीटर्स दिखेंगे। आई डिफरेंशियल 1 मतलब कि सीटी का जो एक साइड के सीटीज़ हैं तीनों, वो रहेगा तीनों फेज़ का, आर वाई बी आई डिफरेंशियल। सिमिलरली आर वाई बी आई डिफरेंशियल 2 दूसरे एंड के सीटीज़। और ये होता है K1 और K2 कांस्टेंट होते हैं, जो कि हमारे फॉर्मूले के हिसाब से रिले खुद कैलकुलेट करती है ये दोनों रीजन। ओके, और आई बायस होता है हमारा वेक्टर सम होता है दोनों फेज़ को मिला करके, मतलब एक एंड और दूसरे एंड को मिला करके। तरीके से हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिफरेंशियल रिले। अब देखते हैं इसके एप्लीकेशंस। द डिफरेंशियल रिले इज़ यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ जनरेटर, ट्रांसफार्मर, फीडर, लार्ज मोटर्स एंड बस बार। बस बार के लिए भी यूज़ होते हैं, ट्रांसफार्मर, जनरेटर और मोटर के लिए हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, और फीडर के केस में जो वोल्टेज टाइप बता रहा था मैं वो यूज़ होती है। नेक्स्ट
अब देखते हैं टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल रिले। वो करंट डिफरेंशियल जो मेनली हमारी यूज़ होती है सब जगह पर, जिसमें हमारे करंट एक जो मेजरिंग क्वांटिटी रहती है, दो क्वांटिटीज़ रहती है ना दोनों एंड की, तो वहाँ पे करंट जो है अगर हमारे मेज़र करके रिले ऑपरेट हो रही है तो वहाँ पे करंट डिफरेंशियल रिले होती है। वोल्टेज डिफरेंशियल रिले मतलब वोल्टेज की क्वांटिटी को देखा जाता है। और बायस परसेंटेज डिफरेंशियल रिले जिसमें हमारी रिस्ट्रेनिंग कॉइल भी दे देते हैं। न्यूसेंस ट्रिपिंग को अवॉइड करने के लिए हमारे परसेंटेज बायस डिफरेंशियल वोल्टेज बैलेंस डिफरेंशियल रिले। देखिए परसेंटेज डिफरेंशियल रिले ज़्यादातर यूज़ होती है हमारी एसटी मोटर्स के केसेस में। दिस इज डिज़ाइन टू रिस्पॉन्स टू द डिफरेंशियल करंट इन द टर्म्स ऑफ फ्रैक्शनल रिलेशन टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द प्रोटेक्टेड सेक्शन। मतलब कि जो हमारा रेशियो होता है सीटी रेशियो, अगर वो गड़बड़ नहीं हो किसी हाई मैग्नीट्यूड ऑफ करंट की कंडीशन में, इसलिए हम इसमें रिस्ट्रेनिंग कॉइल दे देते हैं इन एडिशन टू द ऑपरेटिंग कॉइल ऑफ द रिले। द रिस्ट्रेनिंग कॉइल प्रोड्यूसेस टॉर्क अपोजिट टू द इन टॉर्क। नेक्स्ट है वोल्टेज बैलेंस डिफरेंशियल रिले। इन दिस अरेंजमेंट द करंट द सीटीज आर कनेक्टेड ईदर side of the equipment in such a manner that EMF induced in the secondary of both CTs will oppose each other। जैसा कि हमारी करंट की क्वांटिटी अपोज करती है, मतलब कि दोनों पोलैरिटी अपोजिट होती हैं, वैसे ही हम CT भी ऐसे लगाते हैं जो इसमें EMF इंड्यूस होता है दोनों CTs में, वो भी अपोज करना चाहिए एक दूसरे को। In normal condition, EMF induced in both CTs are equal and opposite to each other, and hence there would be no current flowing through the relay coil। नॉर्मल कंडीशन की बात करें, बट अगर कोई भी इंटरनल फॉल्ट आता है तो दीज EMFs आर नो लॉन्गर बैलेंस्ड, हैंस करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू द रिले कॉइल, देयर बाय ट्रिप्स सर्किट ब्रेकर। पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिकल फंडा। थैंक यू।